लड़की ने तभी एक बाल्टी को ऊपर तैरते हुए देखा और तुरंत नीचे उतरने का उपाय सोचा। वे एक सरल जीवन रक्षक विधि बनाने के लिए बोतल का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही हर कोई स्तरों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, उनके सामने के दृश्य ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। एक बड़ी प्लास्टिक की बाल्टी उनकी ओर तैर रही थी। इस क्षण उन्होंने आगे बढ़ने की आशा देखी और महसूस किया कि वे कुछ सेकंड के लिए मौत के खिलाफ दौड़ रहे थे। सभी ने जल्दी से महिलाओं और बच्चों को पहले बैरल में छिपने के लिए बुलाया, लेकिन जब प्रवेश करने की आखिरी लाओ वांग की बारी आई तो उन्होंने जीवन का यह मौका छोड़ना चुना, क्योंकि नदी को कवर करने के लिए किसी को बाहर रहना था। इस कारण से उन्होंने अपने बेटे और अन्य लोगों पर आशा छोड़ने का फैसला किया और फिर उन्होंने बिना एक शब्द भी कहे अपनी बात कसकर पकड़ ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कितना मतिभ्रम कर रहा था, उसने फिर भी अंगूठी खोलने से इनकार कर दिया और फिर वह रिश्ते के आखिरी क्षण को महसूस करने के लिए चिपक गया। अप्रत्याशित रूप से अगले सेकंड में भूमिगत जल टूट गया और पाइप गड्ढे में बह गए, जिसके बाद अनगिनत जल जीव गड्ढे में चले गए। लाओ वांग अब और नहीं रुक सका और धीरे धीरे नशे में धुत होकर नीचे गिर गया। हालांकि अंदर मौजूद लोगों को खतरे से बाहर नहीं निकाला जा सका और अगले सेकंड में केवल उसके सिर का ऊपरी हिस्सा ही देखा गया। इमारत उसके ऊपर गिर गई और वह बाल्टी के नीचे दबकर तेजी से नीचे गिर गया। वह उस स्थान पर भाग गया जहां कियान जून ने अपना हमला शुरू किया था। बाल्टी की शक्तिशाली शक्ति ने इमारत के दमन को सफलतापूर्वक झुका दिया, लेकिन इससे पहले कि हर कोई खुश हो पाता, एक बाल्टी को कई तारों से छिपा दिया गया था। निश्चित रूप से यह काम कर गया। अंत में कई लोगों के अथक प्रयास से बाल्टी ऊपर की ओर तैरने से दोबारा दुर्घटना घटी। गति बढ़ने के कारण बाल्टी एक पाइप से टकरा गई और मौके पर ही बड़ा छेद हो गया। न केवल पानी का प्रवाह फ्रीजिंग टैंक के साथ हुआ, बल्कि बाल्टी भी स्टील पाइप से फंस गई और हिल नहीं सकी। नीचे उतरने के लिए सभी ने कड़ी मेहनत कर स्टील पाइप को दूर धकेला। काफी देर तक धक्के देने के बाद भी वो नहीं हिला। हालांकि इस समय सिर के ऊपर अचानक लातों की बौछार हो गई। यह पता चला कि यह लाओ वांग ही था जो तैर सकता था और उसने उसका पीछा किया। आखिरकार सभी के सहयोग से उम्मीद के मुताबिक बाल्टी निकली। हालांकि बाल्टी में शक्तिशाली पानी डाला गया और हर कोई उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि महत्वपूर्ण क्षण में एक क्रोधित युवक ने अपनी मुट्ठी उठाई और आगे बढ़ गया, जिससे छेद दंग हो गया। इस समय लाओ वांग बाल्टी पकड़ना चाहते थे और एक साथ ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बाल्टी के लाभ बहुत मजबूत थे, इसलिए वह वैसे भी पकड़ नहीं सके। जब उसने सोचा कि वह ऐसा करने वाला है, तो उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि भाग्य का रुख बदल जाएगा। उसका पैर अचानक बाल्टी पर लगे तारों में फंस गया और बाल्टी उसे एक सेकंड में तेजी से ऊपर खींच ले गई। जल्द ही हर कोई चौंक गया। वह बाल्टी के साथ सतह पर आ गए, जहां कियान जून और उनकी टीम पहले से ही बचाव कार्य में जुटी थी। लाओ वांग ने चिल्लाकर गड्ढे के अंदर फंसे लोगों की स्थिति बताई। गड्ढे के अंदर युवक की बहादुरी से पानी का बहाव रुक चुका था। अंदर फंसे लोगों को जल्द ही ऊपर से रस्सियों और विशेष उपकरणों की मदद से एक एक करके निकाला गया। बाल्टी के अंदर मौजूद महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले बाहर निकाला गया। उसके बाद एक एक करके सभी सुरक्षित बाहर आ गए। लाओ वांग, जो बाहर खड़े होकर हर किसी को सुरक्षित निकलते देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया था।